Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new series that is called Interview 101 series, which is basically a series that will give you information regarding interview for nurses. जो nurses का interview होता है, आपसे क्या क्या पूछा जाता है, किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। इस सीरीज़ में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ये पहली वीडियो होगी इस सीरीज़ की। तो पहले हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्लूइड्स जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, जो कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक फ्लूइड्स में डिवाइडेड हैं। तो आज हम कवर करेंगे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन फ्लूइड्स में, क्योंकि बॉटल तो सबकी सेम ही होती है ऑलमोस्ट, पर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे कैसे पेशेंट्स में कब कब दिए जाते हैं, ठीक है, कब नहीं दिए जाते, ये सब आज हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। हम वीडियोस बनाते हैं जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशंस एंड मैनी मोर, डिसीज़ डिस्कशंस भी बनाते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इंटरव्यू 101। सबसे पहले हम जान देते हैं कि ऑस्मोलैलिटी क्या होती है। फ्लूइड्स को जानने के लिए ऑस्मोलैलिटी बहुत ज़रूरी है। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। ऑस्मोलैलिटी क्या है? ऑस्मोलैलिटी या ऑस्मोलैरिटी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन। ऑस्मोलैरिटी होती है कि कितना सॉल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर है। मान लीजिए आप एक शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें क्या होता है, शुगर होता है वाटर में। तो यहाँ पे जो शुगर है वो बनेगा सॉल्यूट और जो वाटर है वो बनेगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप कितना सॉल्यूट डाल रहे हो सॉल्वेंट में, दैट इज़ ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को डिसाइड करता है, वो ऑस्मोलैरिटी होता है। अब हमारे शरीर में भी फ्लूइड है जो कि है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती होगी, कुछ ब्लड में भी बहुत सारे ब्लड प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ना, RBCs, WBCs, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं। तो वही डिसाइड करते हैं बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ मैनी डिजॉल्व पार्टिकल्स आर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसे ही हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। इसे हम मिली ऑस्मोलर पर लीटर ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या है? सोडियम, ग्लूकोज, क्लोराइड, यूरिया, ये सब, ठीक है, पोटेशियम। फिर उसके बाद नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है, हमें पता है 275 से 295 मिली ऑस्मोलर पर लीटर। ये होती है हमारी बॉडी की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है वो तीन तरीके के सॉल्यूशंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि सेम ऑस्मोलैरिटी रखता है। जो आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वही उस सॉल्यूशन की भी ऑस्मोलैरिटी है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हाइपो का मतलब होता है कम, जिसमें आपके ब्लड से ऑस्मोलैरिटी कम होगी, उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाई ऑस्मोलैरिटी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें आपके ब्लड से ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑस्मोलैरिटी तो हमने जान लिया, फिर ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिट करे अपने आर पार जाने के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल। पूरी तरह से परमिएबल नहीं है, सेमी है, कुछ को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होता है, ठीक। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मोर वाटर, और हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब लेस वाटर। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूट क्या है? जो हम सॉल्यूशन पूरा प्रिपेयर हो रहा है उसमें से सॉल्वेंट में आप डाल रहे हो, जो सॉल्ट डाल रहे हो या फिर जो कुछ भी आप डाल रहे हो, वो हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बनाओगे तो शुगर उसमें क्या है? सॉल्यूट है। तो अगर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है इसका मतलब पानी ज़्यादा है, और अगर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसका मतलब पानी कम है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का गोल क्या होता है? ऑस्मोसिस का गोल होता है इक्विलिब्रियम मतलब अटेन करना, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा? इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब एक हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ उसमें से जो चीज़ें हैं वो मूव करके लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाएंगी। तो इसीलिए जो वाटर होता है वो मूव होता है, कभी भी सॉल्यूट मूव नहीं होता। सॉल्यूट पार्टिकल्स हैवी है, वो मूव नहीं होते। मूव क्या होता है? वाटर मूव होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोसिस कैसे रिलेटेड है। देखो दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। कैसे?
ऑस्मोलैरिटी जो होती है ना वो ये डिटरमाइन करती है कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कैसे तय होगा, बॉडी के अंदर डायरेक्शन कैसे होता है। देखो बॉडी के अंदर या तो सेल से बाहर जाएगा फ्लूइड, या तो सेल के अंदर आएगा फ्लूइड, या तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेल की ऑस्मोलैरिटी से कम है, इसी वजह से पानी जो होगा, वाटर जो होगा, वो सेल के अंदर मूव होगा और सेल स्वलन हो जाएगा, फूल जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेम ऑस्मोलैरिटी कैरी कर रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, कोई मूवमेंट नहीं होगा, सेल जो है अपने साइज में स्टे करेगा, जितना है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेल या फिर बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा है, तो इसमें वाटर जो है बाहर मूव करेगा, आउट ऑफ द सेल, ठीक है। हाई ऑस्मोलैरिटी होगी तो पुल्स वाटर टुवर्ड्स इट, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो पानी अपनी ओर खींचा जाएगा, लो ऑस्मोलैरिटी होगी तो पानी मूव अवे, दूर जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कि आप बॉडी में होते हुए देख सकते हो। जैसे कि अगर एक पेशेंट है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रहा है, हाइपरटोनिक सलाइन, आप NS चढ़ा रहे हो 3% NS, ठीक है। तो ब्लड ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। क्या होगा, वाटर आउट ऑफ द सेल मूव करेगा, ठीक। सेल श्रिंक हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इफ़ अ पेशेंट रिसीव्स हाइपोटोनिक सलाइन, अगर पेशेंट हाइपोटोनिक सलाइन आप दे रहे हो उसे पेशेंट को, तो ब्लड ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, वाटर सेल के अंदर मूव करेगा, सेल स्वेल अप करेगा, फूल जाएगा। आया समझ। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो सिमिलर होती है टू द बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि 275 टू 295 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, इसी के बीच में होती है। तो कोई वाटर का शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। जो आप एडमिनिस्टर कर रहे हो थ्रू IV, तो उसमें कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ही रह जाएगा आपका जो है वाटर, ठीक है। फिर यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन आइसोटोनिक फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, 0.9% NS जो होता है वो, रिंगर्स लैक्टेट, या फिर D5 इन वाटर, ठीक है। D5 मतलब 5% डेक्सट्रोज को पानी में मिला के आप दो, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक फ्लूइड। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिकेशंस पे। इंडिकेशन क्या है, हाइपोवोलीमिया है अगर तो दे सकते हो, डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है तो दे सकते हो, सर्जिकल पेशेंट है, मेंटेनेंस फ्लूइड देना है तो दे सकते हो, बर्न ट्रॉमा हुआ है, रिंगर्स लैक्टेट दे सकते हो, सेप्सिस इनिशियल रिससिटेशन के लिए दे सकते हो, ठीक है, सेप्सिस केस में। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हार्ट फेलियर हुआ है तो नहीं देना है, रीनल फेलियर में नहीं देना है, लीवर फेलियर में नहीं देना है, और अवॉइड NS इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो भी NS को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे। हाइपो मतलब होता है कम, इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से कम होती है, लोअर ऑस्मोलैरिटी देन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। वाटर मूव्स इनटू सेल, सेल के अंदर मूव करेगा वाटर, कॉजिंग सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग कॉज करेगा। यूज टू करेक्ट सेलुलर डिहाइड्रेशन, सेलुलर डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखो 0.45% सलाइन, 0.225% सलाइन, और DW5 आफ्टर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये सब सॉल्यूशंस जो हैं ये हाइपोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडिकेशंस पे। इंडिकेशंस है आपके हैं हाइपरनेट्रीमिया, अगर सोडियम बहुत ज़्यादा ही है तो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो, ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है तो। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, नेवर गिव टू पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बिकॉज इट कैन लीड टू ब्रेन स्वेलिंग, एडीमा हो सकता है, इसलिए इंक्रीज्ड ICP वाले पेशेंट्स को ये नहीं देना है। अवॉइड कब करना है, स्ट्रोक, हेड इंजरी, बर्न, लिवर डिसीज अगर हो गई है पेशेंट को तो, हाइपोवोलीमिया या फिर शॉक के केस में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस पे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होगी वो इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी से कम होगी, ठीक है, क्योंकि हाइपरटोनिक है, ठीक है। फिर हायर ऑस्मोलैरिटी देन फ्लूइड्स। इसके बाद पुल्स वाटर आउट ऑफ द सेल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यूज फॉर सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड एडिमा, ठीक। कॉमन हाइपरटोनिक फ्लूइड्स कौन से हैं, सॉल्यूशंस कौन से हैं, 3% सोडियम क्लोराइड, 3% NS जो होता है वो, और 5% NS भी होता है, D10, ठीक है, और D5 NS और D5 रिंगर लैक्टेट, ये सब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। अब 3% जो NS है वो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में यूज़ किया जाता है, 5% NS जो है रेयर है, क्रिटिकल केयर में यूज़ किया जाता है, ऐसे जो है रेगुलरली यूज़ नहीं किया जाता, ठीक।
इसके बाद इंडिकेशंस पे आ जाते हैं। सीवियर हाइपोनेट्रीमिया अगर किसी को है तो आप ये उसे दोगे। सेरेब्रल एडिमा है या फिर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो दोगे। हाइपोग्लाइसीमिक है तो भी दोगे D10, ठीक है। पोस्ट ऑपरेशन फ्लूइड मैनेजमेंट पे आप दे सकते हो। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? मस्ट बी गिवन थ्रू सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से देना है 3% NS टू अवॉइड वेन इरिटेशन। अवॉइड किस में करना है? हार्ट फेलियर है तो अवॉइड करना है, रीनल फेलियर तो अवॉइड करना है, वॉल्यूम ओवरलोड है तो अवॉइड करना है, या डिहाइड्रेशन है तब। तो ये रहे आपके तीनों सॉल्यूशंस जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं टू ट्रीट पेशेंट्स। 3 तरीके के होते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसो का मतलब उस सॉल्यूशन की और आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम होगी। हाइपो का मतलब उस सॉल्यूशन के और आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी में क्या डिफरेंस होगा? उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से कम होगी। हाइपरटोनिक में क्या होगा? उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा होगी। तो ये 3 फ्लूइड्स हैं जो कॉमन फ्लूइड्स जो यूज़ किए जाते हैं और इनके एग्जांपल्स भी आपने देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको इस सीरीज़ में और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।